नमस्कार साथियों। आज मैं दो तीन मुद्दे हैं जिनको लेकर आपके सामने आया हूं। पहला मुद्दा है एसआई भर्ती पर रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज एसआई भर्ती को रद्द करने के जो सिंगल बेंच का निर्णय आया था उस पर रोक लगा दी है। अब आगे देखो क्या निर्णय होता है, क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या सरकार द्वारा पक्ष रखा जाता है, क्या जो प्रार्थी हैं जो एसआई भर्ती में चयनित हुए उनका क्या पक्ष होता है, जिन्होंने भर्ती रद्द करवाने के लिए ये कोर्ट में सिंगल बेंच में जो अपील की थी उनका क्या वहां प्रक्रिया में भाग होता है। सारी सारी चीजें देखने लायक होगी। अब आगे आगे देखो, इस हिसाब से ये भर्ती आगे से आगे बढ़ती जाएगी। आखिरकार में निर्णय क्या आएगा ये किसी को कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, मैं एक वीडियो देख रहा था, जाट समाज के एक बड़े स्वघोषित मसीहा है जिन्होंने अपनी खुद की जाट महासभा बना रखी है। कभी इलेक्शन हुए नहीं उसके और ना कभी शायद होंगे। पता नहीं किन लोगों ने उनको चुना है, पता नहीं कौन उसको महासभा को चुन रहा है। काफी सालों से हम देख रहे हैं, आज तक उस जाट महासभा ने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया है। पिछले 20 साल में मैं देख रहा हूं जाट समाज के लिए उन्होंने कहीं पे भी कोई मांग नहीं उठाई। जाट समाज का कोई भी आदमी हो जिसको परेशानी हो वहां उन्होंने कुछ नहीं किया है, यह हकीकत है। हाँ, उनके पर्सनल कामों के लिए जाट समाज का यूज बहुत किया गया। जैसे एक बहुत पुराना मुद्दा है, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जाट समाज के वो स्वघोषित अध्यक्ष जी का घर की एक दीवार गिरे जा रही थी, तब पूरा जाट समाज को इकट्ठा किया था उन्होंने उनके खुद के घर को बचाने के लिए। जाट समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब वो टारगेट कर रहे हैं एक नेता को कि उन्होंने जाट समाज के लड़कों को बिगाड़ दिया है। मैं नाम ले लूं, राजाराम मील जी ने हनुमान बेनीवाल को लेकर यह कहा कि उन्होंने जाट समाज के लड़कों को बिगाड़ा है। तो मैं राजाराम जी मील से यह पूछना चाहूंगा कि राजाराम जी, शराब के ठेके कौन चला रहा है? हनुमान बेनीवाल चला रहा है या आप चला रहे हैं? जब राजस्थान में ये डोडा के इनके ठेके हुआ करते थे उस टाइम वो ठेके कौन चला रहा था? हनुमान बेनीवाल चला रहा था या आप चला रहे थे? ये समझ में नहीं आ रहा जाट समाज को बिगाड़ कौन रहा है। अगर इस प्रकार से प्रक्रिया देखें तब तो शराब के ठेके आप चला रहे हैं और शराब एक नशा है। हाँ, सरकार बिकवा रही है वो मान सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक समाज के अध्यक्ष बने हुए हैं, उसके बाद आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सही नहीं लगता। ऐसे बयान आपके वो सही नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सोचे समझे और फिर थोड़ा ढंग से बोलें। आज आपकी उम्र हो गई है, कोई टाइम आप बोल रहे थे ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे आंदोलन कर रहे थे। अब आप जाट समाज के ही हैं उपराष्ट्रपति जो अभी इस्तीफा दिया था जिन्होंने, उन्होंने उनको बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर रखा है। आपका एक बयान नहीं आया? आप जाट समाज के अध्यक्ष है ना, एक बयान तो देते थे जगदीप धनखड़ के लिए, कुछ तो बोल देते आप, लेकिन वहां कुछ नहीं बोलेंगे आप। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके जवाई जी को बीजेपी गवर्नमेंट ने एक पद दे रखा है। हकीकत ही या आपको ईडी का डर है? मैं चाहूंगा कि आपके जो समर्थक हैं वो जवाब जरूर दें इस बात का, ताकि जाट समाज के लोगों को ये जो आपका ये दोहरा रवैया है वो समझ में आ सके। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति चाहते हैं? या तो आप ये चाहते हैं कि जाट समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं हो, जाट समाज प्रताड़ित रहे, या फिर आप ये चाहते हैं आप ही सर्वे सर्वा रहे? कुछ ना कुछ बयान जरूर दें आप।
धन्यवाद। राम राम।